हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसकी हम वर्कशीट करेंगे द कॉलोनियल ईरा इन इंडिया। सो इसकी जो है वर्कशीट हम करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यूज। व्हाट इज़ कोलोनोलिजियम? तो अब ये है क्या? सो इसका मतलब क्या है? कोलोनोलिजियम इज़ when one country establish control over another territory। कोई भी अनदर टेरिटरी है उस पे जो अपना कंट्रोल दिखाती है, अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिस्टम जो है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन पर इम्पोज करती है। दिस कंट्रोल ऑफन इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या होता है, वो पॉलिटिकल पावर में अपना इन्वॉल्व करते हैं, खुद को एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को, और चेंजिंग लोकल इंस्टीट्यूशन टू बेनिफिट द कोलोनाइजर। और जो उनके ऊपर पावर मतलब जो हेड हैं वो सारी चीज़ों पर अपना जो है बेनिफिट करते हैं। विच यूरोपियन एक्सप्लोरर अराइव्ड इन इंडिया इन 1498 मार्किंग द स्टार्ट ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन। तो कौन आए थे यहाँ पर? वास्को डी गामा रीच्ड कप्पड़ नियर कोझिकोडे इन 1498। हिज सी रूट टू इंडिया ओपन डायरेक्ट ट्रेड। अब इससे क्या हो गया? डायरेक्ट ट्रेड ओपन हो गया यूरोप और इंडियन ओशियन से। And the marked the beginning of the sustained European involvement and eventual colonization in India. Now, the Portuguese used which system to control trade in Arabian Sea? So, उन्होंने कौन सा system use किया? So, the Portuguese introduced the Carters Pass system, which required ships to purchase passes। जहाँ पे क्या होता था, उनको पास सिस्टम उन्होंने किया, जो भी शिप वहाँ से जाएंगी उन्हें जो है पास परचेज करना पड़ेगा सेल करने के लिए और ट्रेड करने के लिए वहाँ पर अरेबियन सी में। बाय कंट्रोलिंग दीज पासेस, अब इन पासेस को, इन जगहों को कंट्रोल करने के लिए दे रेगुलेट मैरी टाइम कॉमर्स एंड एनफोर्स देयर मोनोपोली ओवर सी रूट्स। नाउ विच इंडियन क्वीन रेसिस्ट किया उन्होंने पुर्तगालीज कंट्रोल को इन उल्लाल यूजिंग अलाइंस एंड फायर बॉल्स मेड फ्रॉम कोकोनट शेल? तो कौन थी? रानी अबक्का। सो रानी अबक्का ऑफ उल्लाल रजिस्टर्ड पुर्तगालीज अटेम्प्ट टू सीज हर टेरिटरी। जब वो उसकी टेरिटरी को सीज करना चाहते थे उस टाइम पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। सी फॉर्म लोकल अलायंस एंड यूज क्लेवर टैक्टिक्स इंक्लूडिंग इन कैंडरी डिवाइसेज सच एज फायर बॉल्स, जो कि कोकोनट शेल से बनी थी, टू रिपेल अटैक्स एंड प्रिजर्व हर इंडिपेंडेंस। नाउ द डच लॉस्ट कंट्रोल इन इंडिया आफ्टर विच बैटल? सो कौन सी बैटल हुई थी? द बैटल ऑफ कोलाचिल 1741 वॉज अ सिग्निफिकेंट डिफीट फॉर द डच। किंग मर्तांडा वर्मा ऑफ त्रावणकोर डिफीटेड द डच फोर्सेस, मार्किंग वन ऑफ द रेयर ओकेजन इन विच एन एशियन किंगडम डिसिसिवली डिफीटेड एन यूरोपियन पावर एट सी एंड ऑन लैंड। सो इससे पहले जो है कभी भी यूरोपियन को हराया नहीं गया था, तो यहाँ पर एक पावर भी उनकी दिखाई दी। विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिंग रूट इन पोंडिचेरी इन 1674? तो किसने किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने जो है अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट वहाँ पर शुरू किया पोंडिचेरी में इन 1674। पोंडिचेरी लेटर बिकेम द मेन फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया एंड एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर French trade and administration. Which strategies did the British use to become rulers while pretending to be the traders? तो उनका क्या था सबसे इम्पोर्टेंट? डिवाइड एंड रूल। द ब्रिटिश यूज्ड अ डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजीज बाय एक्सप्लोइटिंग, जो भी उनके बीच में राइवलरीज चल रही थी उनको यूज़ करके अमंग इंडियंस रूलर, मेकिंग सेलेक्टिव अलाइंस एंड सपोर्टिंग फ्रेंडली रूलर्स। They allowed them to increase influence gradually and take political control while keeping the appearance of trade relation। तो दिखाते वो ट्रेड थे लेकिन एक तरह से वो ये देखते कि दोनों में से कौन उनकी हेल्प कर रहा है, कौन उनकी बात मान रहा है, तो उसकी ही हेल्प वो करते थे। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स allowed the British to annex princely state on what condition? तो यहाँ पे क्या था, अगर कोई भी राजा है और उसका कोई मेल एयर नहीं है यानी कि उनका बेटा नहीं है, तो वो सारी स्टेट ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाती थी, ये वहाँ पे रूल था। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टेटेड दैट इफ अ रूलर ऑफ अ प्रिंसली स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर द स्टेट वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, तो वो उसको ले लेंगे। द पॉलिसी इग्नोर्ड एक्सेप्टेड इंडियन प्रैक्टिस ऑफ अडोप्शन, तो उस टाइम पे इंडियन प्रैक्टिस थी अडोप्शन की, तो ब्रिटिश ने उनको क्या किया, एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया या इग्नोर किया। एंड वॉज यूज्ड, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, अपना रूल एक्सपेंड करना चाहते थे, तो इसी पॉलिसी का यूज़ करके एक्सपेंड किया अपने ब्रिटिश टेरिटरी को।
What was one major cause of the Bengal famine of 1770 to 1772? तो ब्रिटिश टैक्सेशन जो डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी वो टाइम पर. Although crop failure and drought contributed, heavy British taxation and the insistence on revenue collection during the crisis greatly worsened the famine. अब पहले ही सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी चीज़ नहीं है, उसके बाद भी ब्रिटिश का टैक्स उस पर बढ़ता ही जा रहा है, तो इसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई. These policies reduced local coping capacity and led to widespread starvation and high mortality. तो लोग जो है भूख से उस टाइम पर मरने लगे थे. Which Indian leader wrote about the drain of Indian wealth caused by British rule? So Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji analyzed and highlighted the economic exploitation of India by Britain. He explained how wealth was drained out of India, कि किस तरह से इंडिया की जो वेल्थ है वो किस तरह से निकाली जा रही है, ड्रेन आउट की जा रही है थ्रू अनइक्वल ट्रेड्स एंड रेवेन्यू पॉलिसीज, एंड पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग टू मेक दिस क्लियर टू बोथ इंडियन एंड द ब्रिटिश. नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. तो इनको करना है मैच. वास्को डी गामा पुर्तगालीज एक्सप्लोरर है जो 1498 में इंडिया आए थे. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश पॉलिसी थी ताकि वो जो प्रिंसली स्टेट थी उनको अपने अंडर ले लेते थे जिनका मेल हेयर नहीं होता था. बैटल ऑफ कोलाचिल, बैटल वे त्रावणकोर जो है उन्होंने डिफीट कर दिया था डच को. रानी लक्ष्मीबाई, इंडियन क्वीन हु फोर्ट ड्यूरिंग 1857 रेबेलियन. पोंडिचेरी, फ्रेंच कोलोनिकल इनक्लेव इन इंडिया. नाउ ट्रू और फॉल्स. The British used a divide and rule policy to control India, so that is true. The policy deliberately widened existence, डिवीजन अमंग कम्युनिटीज़ एंड रूलर. तो सबके बीच में वो डिवाइड का रूल कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल वाला चल रहा था उनका. विच हेल्प द ब्रिटिश स्ट्रेंथन एंड मेंटेन देयर कंट्रोल, जिसकी वजह से उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई और कंट्रोल वो पूरा कर पाए. द पुर्तगालीज इनक्यूजन इन गोवा लास्टेड अंटिल द अर्ली 19th century. सो ये ट्रू है. पुर्तगालीज कंटिन्यूड इन टू द अर्ली 19th century अंटिल अबाउट 1812 and is pre-executed people on religious ground during its existence. The French extensively interfered in Indian social and religious customs. So ये false है. The French generally avoided large-scale interference in social and religious customs compared with some other colonial powers. They intervened less in everyday religious life. So ज़्यादा intervene नहीं करते थे, इंटरफेयर नहीं करते थे कि तुम्हारी रिलीजियस पावर है या चीज़ें हैं तुम उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. दो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स डिड ओकर. नाउ द बंगाल फेमिन किल्ड अराउंड 10 million people due to both crop failure and British policies. So that is true. The Bengal famine of 1770 resulted in very high mortality. The combination of crop failure and harsh revenue demands and policies by the British administration made the situation far worse. तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. The Battle of Palsi was won with the help of Mir Jafar, betrayal of Nawab Sirajuddaulah. So that is true. The defection and agreement of Mir Jafar and other कंस्पिरेटर्स वीकन द नवाब्स पोजीशन. तो नवाब की पोजीशन को बहुत वीक कर दिया और ब्रिटिश की हेल्प की, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने अपनी विक्ट्री जो है वहाँ पर एक तरह से सिक्योर कर ली थी. उन्होंने वो युद्ध जो हुआ था उसे जीत लिया था. नाउ द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर डायरेक्ट कंट्रोल टू इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1857. सो दैट इज़ ट्रू. आफ्टर द rebellion of 1857, the British Crown assumed direct rule over India from the East India Company, beginning the period known as the British Raj. Now filling the blank, colonialism began in the 15th century with European expansion. Vasco da Gama landed at near Kozhikode in India. Okay. Goa was the colonial capital of Portuguese India. The British used the divide and rule strategy to exploit rivalries among Indian rulers. The Great Rebellion of 1857 is considered a major turning point in Indian resistance. The Sannyasi or Fakir जो rebellion था was led by aesthetic opposing British tax policies. The British education policy was shaped
by Thomas Macaulay. Now very short answer type question. What was the main goal of European colonialism? तो इसका मेन गोल क्या था? सो टू गेन वेल्थ, पैसे कमाना, पावर, इन्फ्लुएंस, ताकि वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली कंट्रोल करके वेल्थ और पावर लेना और इन्फ्लुएंस बनाना. नेम द यूरोपियन पावर that competed for control over India. Portuguese, Dutch, French and British. Who were Rani Abakka 1 and 2? So they were queens of Ullal who led resistance against Portuguese colonial advanced in southern Karnataka. What was the significance of Battle of Palsi? So पलासी की जो युद्ध हुआ था वो, so the Battle of Palsi वो अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू गेन पॉलिटिकल पावर. तो बंगाल पे उनकी पॉलिटिकल पावर उस टाइम पर, मतलब उनका पावर वहाँ हो गया था क्योंकि वो जीत गए थे ब्रिटिश. एंड मार्क द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रीफली. सो इट वॉज ब्रिटिश पॉलिसी डेट अलाउड एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इफ रूलर डाइड. अगर कोई भी रूलर मर जाता है विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर, इग्नोरिंग कस्टमरी अडोप्शन प्रैक्टिसेस. तो इस चीज़ को इन्होंने छोड़ दिया था जो इंडिया में चलती थी. बट कोज द बंगाल फेमिन ऑफ 1770 टू बिकम सो डेडली. सो कम्बिनेशन ऑफ क्रॉप फेलियर हो गया, ओप्रेसिव ब्रिटिश टैक्सेशन साथ में चल रहा था, रेवेन्यू डिमांड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेवरर हो गई थी. बहुत बुरी तरह से लोगों पर इसका फ़र्क पड़ा था. Name one way the British changed traditional Indian industries. So they imposed heavy taxes on Indian textiles and flooded the market with British made goods, causing many indigenous industry to decline. तो इंडियन टेक्सटाइल पे तो ज़्यादा पैसे लगा दिए, जो ब्रिटिश की चीज़ें थी वो लाकर यहाँ पर रख दी, और जिसका प्राइस भी जो है बहुत कम होता था. वो तो इस वजह से जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन होने लगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी. Who was Begum Hazrat Mahal and what role did she play? So Begum Hazrat Mahal led the defense of Lucknow during the 1857 rebellion and became a symbol of resistance against British authority. How did the British education policy divide Indian society? So it created an English educated elite often called brown Englishmen who were culturally distant from the majority who spoke local languages, देयर बाय क्रिएटिंग सोशल एंड कल्चरल डिवाइडेड. अब क्या हो गया, जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते थे या ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के अंडर पढ़ते थे वो इंग्लिश से पढ़ते थे, या पूरा उनको इंग्लिश में ही करवाया जाता था और उन्हें बोला जाता था ब्राउन इंग्लिशमैन. अब ये ब्रिटिश ने क्यों किया, ताकि उन्हें जो है बाहर बार बार जो है वहाँ से अपने ब्रिटिश से या ब्रिटेन से लोग ना बुलाने पड़े और यहीं के लोग काम करें उनके अकॉर्डिंग. तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ की. अब क्या हुआ, जो लोग इंग्लिश बोलते थे उन्हें लगता था कि हम जो दूसरे लोग हैं उनके जो लोकल लोग थे उनसे वो खुद को ऊंचा समझने लगते थे, ऊपर समझने लगते थे. तो एक कल्चरल और सोशल जो है डिवाइडिंग भी यहाँ पर चल रही थी, लोग जो हैं एक दूसरे से अलग हो रहे थे. नाउ what was one unintended positive consequences of colonial rule in India? So India's increased contact with the world led to cultural exchanges बहुत हुए इसमें. The translation of Indian works into European languages, और जो इंडिया की जो भी बुक्स वगैरह थी, चीज़ें थी, उनको जो है यूरोपियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लगा, ट्रांसलेट किया जाने लगा, जिसकी वजह से ग्लोबल थॉट जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई. सो इसके साथ ही ये चैप्टर की वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.